तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे अपना MS एक्सेल में लेसन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि टेक अ वीव ऑन द फॉलोइंग फार्मूलाज। ये फार्मूलाज है, इन पे नज़र डालें। देखते हैं कि ये टोटल जो है 30 फार्मूलाज है, इनके ऊपर हम नज़र डालेंगे। ये कॉमन फार्मूला है जो कि यूज़ होता रहता है अपना MS एक्सेल में। और इनके सामने जो है गाइस लिखा हुआ है कि ये फार्मूला किस काम आता है और ये फार्मूला किस काम आता है और इस फार्मूले से क्या होता है। तो अगर मैं इनको पढ़ूंगा नहीं गाइस, अगर आपको पढ़ना है तो आप इन्हें पढ़ लीजिएगा और मैं आपको डायरेक्ट जो है फार्मूला सोल्व करके बताता हूँ और फिर उसके बाद आप समझ लेंगे। अगर मैं यहाँ पढ़ने लगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो बस मैं इन फार्मूला को जो है अपने एक्सेल में लिखूंगा और हर एक फार्मूला के बारे में आपको बताता चलूँगा। तो मैं अब चलता हूँ अपने MS एक्सेल में। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये रहा मेरा MS एक्सेल। तो यहाँ पे मैं सारे फार्मूलाज नोट डाउन कर लेता हूँ, 30 के 30 फार्मूला। उसके बाद मैं आपको नीचे जो सारे कराता रहूँगा। तो उससे पहले गाइस मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये पिछले लेसन से रिलेटेड बात है। उसमें मैंने एक जो क्वेश्चन है उसको मैंने सही से आपको नहीं बताया, तो मुझे लगता है कि मैं आपको इसमें यहाँ पे बता दूँ उस चीज़ के बारे में। और उस टाइम वो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर आपको उसके बारे में बता देता हूँ। आप सीख लीजिएगा, आप ही के काम आएगा। तो वो था गाइस, मैं इसको दूसरे फाइल में जाके बताता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने अपनी पुरानी फाइल राम वाली खोली, तो यहाँ पे एक बात रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो थी कि गाइज हमें जो है अपने टेबल को कॉपी करना है और कहीं दूसरे पेज में जाके उसको पेस्ट करना है विद द पेस्ट लिंक। अब उसके बाद उससे क्या होता है वो देखेंगे अभी। तो सपोज मैंने ये अपना ओरिजिनल टेबल है मेरा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C दबाया अपने कीबोर्ड से, Ctrl+C कॉपी हो गया। और मैं गया यहाँ पे अपनी न्यू शीट थर्ड शीट पे मैंने यहाँ पे गाइज ये मैंने यहाँ पे करना है मुझे पेस्ट। तो माउस से राइट क्लिक किया और यहाँ पे आपका पेस्ट के नीचे पेस्ट स्पेशल यहाँ क्लिक किया और नीचे है पेस्ट लिंक, इस पे क्लिक किया। तो मैंने यहाँ पे कैसे पेस्ट किया दोस्तों, पेस्ट लिंक के थ्रू। और फिर मैं यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा और यहाँ पे फिर मैं वापस माउस से राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से पेस्ट करूँगा। अब मैं पेस्ट करूँगा, पहले मैंने ये किया था पेस्ट स्पेशल, अब मैं पेस्ट करूँगा। तो मैंने नीचे यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ हैशटैग वैल्यू आ रहा है, इसके लिए मैं यहाँ कॉलम की विड्थ को यहाँ से बढ़ा देता हूँ ताकि हैशटैग वैल्यू हट जाए। तो अब देखा आपने, अब यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, इसको मैं छोटा करता हूँ कि मैंने ऊपर वाले टेबल को दोस्तों पेस्ट लिंक के साथ पेस्ट किया है और नीचे ये सिंपल पेस्ट किया है। तो अब क्या डिफरेंस है पेस्ट में और पेस्ट लिंक में। अब मैं जाता हूँ ओरिजिनल टेबल जो मेरी इसमें है यहाँ पे सेकंड पेज पे। अब यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे मेरी टेबल प्रॉपर है। सपोज मैंने यहाँ पे मिस्टर संजय है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ से संजय को यहाँ से डिलीट मार दिया और मैंने किया एंटर। तो अपने ओरिजिनल टेबल पे मैंने मिस्टर रखा, सिर्फ यहाँ पे संजय को डिलीट मार दिया। तो अब इसका जो है क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे दूसरे टेबलों पे। मैं गया यहाँ पे शीट पे, तीसरे शीट पे, यहाँ पे देखो कि जो मैंने पेस्ट लिंक के साथ जो सा पेस्ट किया था यहाँ पे मिस्टर रह गया, संजय गायब हो गया। जो भी हम ओरिजिनल टेबल में छेड़छाड़ करेंगे दोस्तों, और इस टेबल में अपने आप प्रभाव पड़ेगा जिसको कि हमने पेस्ट किया था पेस्ट लिंक के साथ, क्योंकि लिंक जुड़ा हुआ है इस टेबल का हमारे ओरिजिनल के साथ। और नीचे कॉपी वाले को देखो, कॉपी वाले को कुछ नहीं हुआ, ये कॉपी हुआ था मिस्टर संजय का, संजय ही है। तो पेस्ट लिंक से यही होता है कि हम जो भी, अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो कहीं पे भी क्लिक करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, सैलरी कैलकुलेशन, बस इतना ही दिखा रहा है, डाटा डोटा कुछ नहीं दिखा रहा है, सभी में यही दिखा रहा है। तो ये लिंक टेबल है क्योंकि हमने लिंक किया था। ये सैलरी कैलकुलेशन का दूसरे पेज से आया हुआ है, ये खाली इतना बता रहा है। और नीचे हम कहीं क्लिक करते हैं तो ये देखो यहाँ पे डाटा बता रहा है। तो लिंक वाले टेबल में ये था और जो सिंपल कॉपी करेंगे वो ये था। मैंने यहाँ पे इसको डिटेल से बताया दोस्तों, पिछली बात थी ये। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करके हटा देता हूँ अब। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला बताता हूँ जो उनसे अभी चल रहा है हमारा। तो अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सभी फॉर्मूलाज को लिख लेता हूँ ऐसे करके। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है सारे फॉर्मूला देखो आप, मैंने यहाँ पे जो है स्क्रॉल करके दिखाता हूँ मैं आपको, सारे फॉर्मूले मैंने ऊपर तक लिख लिए हैं जितने भी है। देखो ये मैंने लास्ट तक अपना जो सा है यहाँ पे फाइन तक मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए ऊपर। अब मैं हर एक फॉर्मूला को आपको यहाँ पे समझा देता हूँ फटाफट से। तो पहला है सम। अब सम का क्या इस्तेमाल होता है अब वो देखेंगे। मैंने सपोज यहाँ लिखा गाइस 2 नीचे 3 एंटर 4 6। अब यही मैंने यहाँ पे रकम लिखा। अब मुझे इसको जो है टोटल करना हो फटाफट से सम। तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, किसी भी बॉक्स पे अगर हमें कुछ लिखना हो तो मैं डबल क्लिक करूँगा ऐसे करके। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे डालूंगा इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करते ही एक्सेल समझ जाएगा कि यहाँ फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पे मुझे लिखना है सम, SUM। मैंने सम किया, उसके बाद क्या लगाना होता है हमें, ब्रैकेट। तो
ब्रैकेट हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे करके उसके बाद चीज़ डाल देंगे। लेकिन एक और तरीका क्या है, हम सम को ही सिलेक्ट कर सकते हैं 2 बारी। अभी मैंने सम लिखा है, यहाँ पे सम आ गया ना, तो कोई सा भी क्लिक करके मैं उठा सकता हूँ। तो मुझे यही उठाना हो तो मैं डबल क्लिक कर दूंगा इस पर। इससे क्या होगा, हमें ब्रैकेट भी लगाया मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे अब यहाँ पे नंबर डालना है। इसको सिलेक्ट करके नीचे तक, अब यहाँ तक रेंज लेके लिखा आ जाएगा ये बॉक्स कहाँ से कहाँ तक है, कि A3 से सिलेक्ट है और A6 तक। अब आगे हमें ब्रैकेट लगाना है। अगर आप ब्रैकेट भी नहीं लगाते तो चल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला अपने आप ब्रैकेट लगा लेगा आगे। अगर मैं अभी एंटर करूँगा तब भी आंसर आ जाएगा, और अगर मैं अब आगे ब्रैकेट भी लगा देता हूँ तब भी आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा प्रॉपर फॉर्मूला हो गया है। फिर करूँगा मैं एंटर, तो देखो सम कितना है, इसका जो सम है दोस्तों 15 है। अब मैं इस पर अगर फॉर्मूला पे यहाँ क्लिक करूँगा तो अंदर देखो क्या फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, वो शो हो जाएगा। तो सम का इस तरह करते हैं। अब प्रोडक्ट का मैं करके दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट का क्या है। सपोज मुझे यहाँ 2 लिखा है एंटर, यहाँ 3 लिखा है। मैं आपको छोटी छोटी रकमों पे फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में आसानी से फॉर्मूला बैठ जाए। तो अब प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इज इक्वल टू, और फिर दोस्तों आगे लिखते हैं हम P से आएगा प्रो, PRO। देखो मैंने अभी इतना ही टाइप किया और यहाँ पे देखो इस नाम से फॉर्मूले आ गए हैं। तो प्रोडक्ट पे मैं यहाँ डबल क्लिक कर दूंगा, प्रोडक्ट का उठा लेगा, साथ में ब्रैकेट भी लग जाएगा। अब आगे क्या डालना है हमें, सपोज यहाँ पे क्या है 2 है 3 है, तो मैं 2 3 करके भी डाल सकता हूँ, इसकी रेंज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, अब मुझे ब्रैकेट लगाना है, मेरी मर्जी होगी, नहीं लगाना तब भी आ जाएगा। तो मैं लगा देता हूँ ब्रैकेट फिर भी इस तरह से, और फिर मैं कर दूंगा एंटर। तो ये 6 आएगा, 2 तिया 6 मल्टीप्लाई कर दिया इसने। तो अब मोड का क्या है, मोड का बताता हूँ मैं दोस्तों आपको। मैं यहाँ पे सपोज डालता हूँ 10 और नीचे डालता हूँ मैं यहाँ पे 5। ठीक है, और यहाँ मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाता हूँ। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू और टाइप करेंगे M। फिर देखो M से कितने आ रहे हैं यहाँ पे, फिर आगे टाइप करेंगे MO। ये आ गया हमारा मूड, तो इस पर मैंने क्लिक किया डबल क्लिक, और ये हमारा आ जाएगा, ब्रैकेट के साथ लग जाएगा आगे फॉर्मूला। मूड का यहाँ पे मतलब ये है कि आपका शेषफल बताएगा आपका कितना है। तो यहाँ पे नंबर चूज़ करना है जिसको मुझे भाग देना है 10 से, 10 को देना है भाग, कितने से देना है, डिवाइज़र 5 से। और यहाँ पे आगे कोमा टाइप करेंगे और फिर डिवाइज़र क्या देंगे 5। इस तरह से देखो ये सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो है ब्रैकेट डाल सकता हूँ, या फिर सिंपली एंटर भी कर सकता हूँ। मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ और फिर करता हूँ एंटर। तो यहाँ पे 0 शेष, इस मूड का मतलब होता है आपका शेषफल बताना, रिमाइंडर। जैसे कि 10 को जो है हमने यहाँ पे 10 रखा, ऐसे करके हम भाग नहीं देते हैं, यहाँ पे 10 रखा और इधर 5। तो 5 से 10 को भाग करेंगे तो क्या कितने पे कटेगा, ये 5 दूनी 2 पे कट जाएगा 10, और नीचे क्या बचेगा 0, कट जाएगा ना पूरा पूरा। तो ये पूरा पूरा बता रहा। अब मैं नीचे फिर भी आपको एक और करके दिखाता हूँ। यहाँ लिखा मैंने 10 और नीचे लिखा मैंने 3। अब मैं 3 से भाग दूंगा इसको। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इज इक्वल टू, फिर लगाऊंगा MOD। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब नंबर क्या है 10 है, फिर कोमा देना है आपको। मैंने कोमा दिया, कोमा देने के बाद देखो डिवाइज़र देना है कितना, 3 दे देता हूँ। यहाँ पे 3 आ गया, ये सेल आ गया। और उसके बाद मैं करता हूँ ब्रैकेट क्लोज और फिर करता हूँ एंटर। तो देखो अब रिमाइंडर 1 बच गया। आप वैसे भी करके देख सकते हैं कि 10 को 3 से भाग देकर दे सकते हो, 3 तिया 9, 1 बच जाएगा, 1 कटेगा नहीं, तो वो हमारा रिमाइंडर 1 होता है। ये शेषफल बताता है आपका मूड। अगला है मोड, ये आपके इसमें नहीं है, फिर भी मैं आपको एक एक्स्ट्रा बता देता हूँ यहाँ पे क्या है कि, तो हम दोस्तों वैसे जो है अपनी बुक में इसी को मोड बोलते रहते हैं, पर ये मूड है और ये मोड है। ठीक है, तो आप इस मूड को मोड ना बोलते रहे, अगर आप इसी को मोड बोलते रहोगे तो फिर ये क्या बोलोगे इसको। तो माइंड में ये चीज़ क्लियर रखना कि ये हमारा मूड है और मूड में हम रिमाइंडर पता करते हैं, ये हमारा मोड है। बस इतना क्लियर रखना, ठीक है। अब मोड का मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। सपोज यहाँ पे क्या है, 1 है एंटर, 2 है, 2 है एंटर, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 4 है, कुछ भी यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे लिस्ट है नंबरों की। ठीक है, बस ये लिख दिया। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ। अब इसके लिए मैं इज इक्वल टू टाइप करूँगा और लिखूँगा M। मुझे यहाँ पे जो है नंबर लेने हैं, तो मैं नंबर की जगह जो है रेंज भी ले सकता हूँ यहाँ पे, कि ब्रैकेट के बाद ये हमने यहाँ से रेंज ले ली ऐसे करके, और फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने किया यहाँ पे मोड का फॉर्मूला लगाया, मैंने रेंज ले लिया, एंटर किया। तो यहाँ 2 क्यों आया, 2 का मतलब ये है कि आपके लिस्ट में जो है रिपीटेटिंग डिजिट कौन सा है, वो है 2 जो है रिपीट हो रहा है, वो आपको यहाँ पे रिपीटेटिंग वर्ड बता देता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं एवरेज में क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिखा 2 + 4 + 6,
ठीक है, इतने मेरे अमाउंट है। सपोज अब यहाँ पे लगाता हूँ मैंने टाइप किया इज इक्वल टू और यहाँ लगाया एवरेज AVE। मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, देखो एवरेज, डबल क्लिक किया मैंने, इस पर उठ गया। उसके बाद मुझे यहाँ रेंज लेना है, नंबर की जगह मैं पूरी रेंज ले लूँगा और मैं देखो ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, एंटर भी कर सकता हूँ। तो मैं अब एंटर करके दिखाता हूँ, एंटर। तो यहाँ पे इसका एवरेज निकल गया। तो अगला है ये काउंट। काउंट में क्या होता है, अब ये देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1 2, ये लिखा, यहाँ पे भी ये भी लिखा हुआ है 5, और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है ऐसे करके, और ये एक स्पेस है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा फिर काउंट है। तो ये चीज़ है, मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से 1 से 4 तक के बीच में क्या हो रहा है, अब इसको देखो, मैंने यहाँ ये मेरा डाटा पड़ा है यहाँ पे, और मैंने यहाँ लगाया फिर इज इक्वल टू, अब लगाऊंगा काउंट, COUNT, काउंट। अब काउंट में क्या होगा, मैंने इसको डबल क्लिक किया, उठाया इसने। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू लेनी है, वैल्यू मतलब यहाँ पे मैं रेंज ले लूँगा ऐसे करके, यहाँ से यहाँ तक रेंज ले लिया। अब फिर मैं इसको ब्रैकेट बंद करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, एंटर मारूंगा। इससे देखो क्या होता है, यहाँ पे 3 आ गया हमारा। 3 क्या आया कि मैंने यहाँ से ना यहाँ तक रेंज लिया था, तो यहाँ पे इसने 3 दिया इस फॉर्मूले लगाने में। इस फॉर्मूले से क्या होता है, अब ये देखो कि यहाँ काउंट में ना सिर्फ ये आपके जो है मैथमेटिकल जो उनसे डिजिट होंगे सिर्फ वो उठाएंगे, ठीक है। इसमें आपका जो है देखिए कितने सेल है टोटल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल है। तो इसमें से सिर्फ आपके जो है नंबरिक सेल कौन से हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो 3 ही जो है आपके नंबरिक जो है सेल है, तो उसने 3 ही बताए। इसमें जो है आपके जो लिखा हुआ टाइप सेल वो कुछ नहीं बताएगा, और जो ब्लैंक है उसको भी काउंट नहीं करेगा। काउंट का मतलब होता है कि आपके जो नंबरिक सेल है उसको काउंट करता है, ये जैसे कि 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे काउंटा में बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो काउंटा में क्या होता है, अब यहीं से हम करके देखते हैं काउंटा को, ठीक है। मैंने लगाया इज इक्वल टू काउंटा, COUNT। ये देखो मैं यहाँ से उठा सकता हूँ, इसको मैं उठा लिया डबल क्लिक करके, काउंटा। अब मैं वापस इसको 1 से लेके ना 4 तक सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। रेंज ले लिया मैंने और मैं यहाँ करता हूँ एंटर, तो यहाँ 5 आया। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया था, और ये 5 काउंटा में क्या होता है आपके कि दोस्तों आपके काउंटा में जो है ब्लैंक सेल को छोड़ के बाकी सारे सेल ये काउंट कर लेता है काउंटा में। अब यहाँ पे क्या होता है, काउंट ब्लैंक। अब इसको देखो इज इक्वल टू लगाया, लिखा COUNT, ये उठा सकता हूँ डबल क्लिक करके, काउंटा ब्लैंक आया। अब मुझे यहाँ रेंज लेना है, मैं वापस इसी को ले लेता हूँ समझाने के लिए आपको। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने किया, यहाँ पे आ गया रेंज, एंटर। यहाँ पे 1 आया। 1 क्यों आया, अब देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया था ना, और काउंट ब्लैंक का मतलब होता है कि आपका जो ब्लैंक सेल है उसको काउंट करेगा ये। सिर्फ यहाँ पे जो पूरी रेंज में आपका सिर्फ 1 ही जो ब्लैंक था, तो काउंट ब्लैंक में सिर्फ इसने 1 लिया। तीनों को जो है दोबारा से रिपीट करता हूँ। काउंट में सिर्फ आपके जो है नंबरिक सेल को बताएगा काउंट करके, और काउंटा में आपके जो है ब्लैंक सेल को छोड़ के दोनों सेल को बताएगा जिसमें होगा नंबरिक और जिसमें कुछ आपका लिखा होगा, और काउंट ब्लैंक में सिर्फ आपके ब्लैंक सेल जो है काउंट होंगे। तो तीनों आपने यहाँ से ऐसे देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, यह मैक्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिंक देता हूँ पहले समझाने के लिए, जैसे 2 और यहाँ लिखा मैंने 10 और नीचे हमारा 5, उसके नीचे है यहाँ पे सपोज 3। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ नीचे, इज इक्वल टू MAX, ये रहा मैक्स, उठा लिया मैंने। और उसके बाद मुझे यहाँ से रेंज लेना है, ले लिया और मैंने किया एंटर। तो आपको देख के पता चल रहा है मैक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम। इसमें लिस्ट में कौन सा है, 10 इसने बता दिया। ऐसे ही अब मैं यहाँ पे करूँगा इज इक्वल टू, ये आपका मिनिमम का है, मिन, बस यहाँ पे हम मिन लिखेंगे। मिन लिखने के बाद ये आया मिन, इस पर डबल क्लिक किया और इसी रेंज को ले लेते हैं समझाने के लिए। फिर मैं करूँगा एंटर। तो ये मिनिमम क्या है हमारा, 2, मैक्सिमम 10, मिनिमम 2, मैक्सिमम मिनिमम ऐसे पता करेंगे। अगला है रोमन। अब रोमन क्या होता है इसको देखते हैं। इज इक्वल टू टाइप किया, RO, रोमन लिखा, ROM, ये आ गया हमारा, इसको डबल क्लिक किया। अब रोमन क्या है, सपोज मुझे ये मैंने ऊपर का ये 2 सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे करा एंटर। तो ये देखो, ये रोमन का मतलब होता है किसी भी जो है हमारे डिजिट को रोमन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हिंदी में हम लिखते हैं ना 1 2 3, वो लैंग्वेज यहाँ पे रोमन कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी डिजिट को सिलेक्ट करके हम उसे रोमन में बदल सकते हैं। अगला है हमारा, तो मैं इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, यहाँ पे मिस्टर राम कुमार मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, मैंने लिखा इज इक्वल टू, और यहाँ लिखा मैंने अपर,
अपर में क्या होगा, देखो मैंने डबल क्लिक किया, अपर का फॉर्मूला लगा, यहाँ पे अंदर क्या लेना है मुझे टैक्स, मैंने टैक्स पे सिलेक्ट किया, अब यहाँ लग गया। उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा भी सकता हूँ, नहीं भी तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया सपोज। अब मैं करूँगा यहाँ एंटर, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपर में क्या होता है कि आपका जो आपने जो टैक्स सेलेक्ट किया था फॉर्मूले के थ्रू, वो जो है आपका सारा जो है कैपिटल में हो जाता है, अपर केस में लग जाता है ये। और उसके बाद है इसी तरह हमने यहाँ पे इक्वल टू टाइप किया और यहाँ लगाया लोअर LOVER, लोअर, डबल क्लिक किया और टैक्स लेना है, ये तो ऑलरेडी लोअर में ही है, हम सपोज ये ले लेते हैं, ये कैपिटल में, इसको मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने यहाँ किया एंटर। तो देखो ये लोअर में क्या होता है, सारा जो है आपका टैक्स लोअर केस में लग जाता है, ठीक है। और यहाँ इज इक्वल टू करेंगे और लिखेंगे प्रॉपर ये मैंने उठाया यहाँ से प्रॉपर, और फिर मुझे टैक्स लेना है, ये ले लिया और मैंने किया एंटर। तो इसमें क्या होगा, आप देखो कि इसमें प्रॉपर तरीके से जो है ये लग जाएगा कि मिस्टर का M बड़ा आया, राम का R बड़ा आया, कुमार का K बड़ा आया, प्रॉपर तरीके से प्रॉपर आपका टैक्स बन गया। फिर से मैंने वही लिख दिया। अब मैं इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करके आपको बताता हूँ क्या चेंजेस होते हैं। तो मैंने लगाया फॉर्मूला लगाने के लिए इज इक्वल टू, आगे टाइप किया RIG, ये देखो यहाँ पे अपने आप उठ के आ गया, मैंने इसको क्लिक किया और देखो इस फॉर्मूला में यहाँ आरना के सामने शो भी हो रहा है फॉर्मूला किस चीज़ से रिलेटेड क्या है, हिंट आपको मिल जाता थोड़ा इसके बारे में भी। पर और अगर आपको और भी अच्छे से जानना है कि ये राइट क्या है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया ऐसे करके, इस तरह से यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। अब मुझे जानना है कि इस फॉर्मूले के बारे में, राइट के बारे में, तो नीचे जो है ये देखो राइट और आगे बता रहे क्या क्या टाइप करना है यहाँ पे। तो राइट पे अगर मैं क्लिक करूँ ना तो इसके बारे में मुझे जानने को मिलेगा। मैंने यहाँ क्लिक किया, डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने पे आपका जो है एक्सेल हेल्प के थ्रू ये फॉर्मूला जो है खुल जाएगा, उसके बारे में बताएगा राइट क्या है, ये देखो राइट क्या है इसके बारे में है। और उसके नीचे जो आप जाओगे ऐसे करके नीचे 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 आपका जो है हाउ टू कॉपी एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे आप जो है उसके जो है ये राइट का फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है। तो किसी भी फॉर्मूले के बारे में जानना हो तो ऐसे देख सकते हो हर एक फॉर्मूला को। बस आपको यहाँ राइट पे डबल क्लिक करना है फॉर्मूला को यहाँ लिखने के बाद। तो अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला राइट का लगाता हूँ, यहाँ पे क्या होता है देखो, यहाँ पे बोल रहे हैं, हिंट भी दे रहा है कि फॉर्मूला कैसे आगे इस्तेमाल करना है। तो मैंने राइट का यहाँ लिखा, आगे लिखना है टैक्स, तो टैक्स मुझे ये चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा और यहाँ कोमा डालूंगा मैं, ये टैक्स लिया। अब मुझे इस टैक्स में से राइट में से कुछ जो है वर्ड लेने हैं, तो मुझे कितने वर्ड लेने हैं मुझे यहाँ पे टाइप करने हैं। मुझे सपोज जो है यहाँ पे मैं 5 लिख लेता हूँ, 5, ठीक है। तो 5 मैंने लिखा और फिर ब्रैकेट बंद किया। अब फॉर्मूले को देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने राइट लगाया, राइट के बाद जो है यहाँ पे जो है मैंने टैक्स लिया, टैक्स मतलब इस टैक्स में से कितने चाहिए मुझे डिजिट, पहले राइट में से 5 मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में सेटिंग कर दी। एंटर करूँगा तो देखो जो है इसने राइट में से जो है इधर से 5 जो है मुझे डिजिट दे दिए इस फॉर्मूले के थ्रू। इसी तरह से बिल्कुल ऐसी ये भी है, यहाँ मैंने इज इक्वल टू टाइप किया और लिखा LEFT, या फिर इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा, ब्रैकेट भी आ जाएगी। और फिर मुझे इसी टैक्स में से टैक्स लेना था ना, टैक्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया, आ गया। फिर इसके बाद टैक्स के बाद यहाँ क्या दिया है कोमा, तो मैं कोमा डालूंगा। उसके बाद यहाँ नंबर कैरेक्टर कितने चाहिए लेफ्ट में से, मैं यहाँ पे सपोज वापस से 5 लिख देता हूँ कि मुझे अब लेफ्ट में से 5 डिजिट चाहिए। और फिर मैं करूँगा एंटर, या फिर ब्रैकेट क्लोज भी कर सकता हूँ, एंटर। तो इस तरफ से मुझे लेफ्ट में से 5 डिजिट इसने दे दिए और जिसमें कि स्पेस भी काउंट हो रहा है। अब इसी तरह मिड से है, इज इक्वल टू टाइप करेंगे और लिखेंगे MI, ये आ गया मिड, इस पर डबल क्लिक किया, मिड आ गया। फिर इसमें टैक्स लेना है, टैक्स मैंने यही ले लिया और उसके बाद क्या है कोमा देना है मुझे, मैंने कोमा दे दिया। और स्टार्ट नंबर और एंड नंबर, तो मुझे मिड में से जो है, मिड में से कहाँ से लेना है मुझे, सपोज जो है R से उठाना है मुझे, बीच में से कहीं से लेना है। तो R कितने नंबर पे है, चौथे नंबर से स्टार्ट हो मेरे टैक्स के, फिर कोमा डाल दूंगा और कितने नंबर तक चाहिए, सपोज मुझे 8वें नंबर तक चाहिए और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे बस आप इस पे मिड पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मूला आएगा नीचे। तो देखो टैक्स मैंने सेलेक्ट किया, ये टैक्स है हमारा। स्टार्ट नंबर क्या है, 4 है, कि मुझे 4 से स्टार्ट चाहिए और 8 तक चाहिए, तो मैं एंटर कर दूंगा। देखो इसने 4 से 8 तक बीच का जो है यहाँ पे मिड का वैल्यू दे दिया, ठीक है। तो ये मिड का इससे इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं हम, आगे है लैन। अब मैंने इज इक्वल टू टाइप किया और लिखा LE, ये आ गया लैन,
नीचे है तो इसको ही क्लिक कर लेता हूँ, लैन आ जाएगा। और इसको मैंने वापस इसी को टैक्स को ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ डायरेक्ट। एंटर किया 12। लैन का मतलब होता है आपकी लेंथ कितने कैरेक्टर की है आपकी लाइन, आपने बता दिया 12 कैरेक्टर की है, ये लेंथ जो है आपको बताती है। उसके बाद है अगला ABS। ABS का मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पे -20, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ ABS का क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने टाइप किया इजिकल टू और लिखा ABS, ठीक है, ये आ गया ABS। इसको मैं डबल क्लिक किया, ब्रैकेट के साथ लग के आ जाएगा। अंदर डालना है अमाउंट। ABS क्या होता है दोस्तों कि जो भी आपका नेगेटिव वैल्यू होता है, ABS का मतलब होता है एब्सोल्युटली, तो जो है नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देता है। अब मैंने ABS लगाया, अब मुझे इस डिजिट को प्लस करना है, बस पॉजिटिव बनाना है। कैसे बनाऊंगा देखो, मैंने ABS लिखा, अंदर नंबर लेना है मुझे, ये नंबर लेना है, तो नंबर की जगह मैंने ये सिलेक्ट किया, ये वैल्यू आया। अब मैंने इसको एंटर किया तो देखो ये जो है आपका नेगेटिव वैल्यू यहाँ जो है एब्सोल्युटली के द्वारा यहाँ पे जो है आपका ये पॉजिटिव में आ गया। अब देखते हैं स्क्वायर रूट का, जैसे कि 25, एक 64 हो गया। अब इनका देखो क्या होता है, देखो मैंने यहाँ लगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू है सपोज, ये मैंने लगा इज इक्वल टू और लिखा SQ, ये आ गया RT, इसको क्लिक किया। नंबर लेना है मुझे 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या हो उसको जानने के लिए आप स्क्वायर रूट के फॉर्मूला द्वारा आप जान सकते हैं। मैंने लिखा स्क्वायर रूट, अंदर नंबर डालना है, मैंने 25 डाला, फिर मैंने किया एंटर, तो देखो 5, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। इसी तरह से अब अगर मुझे 64 का देखना है तो मैं इसी फॉर्मूला में लगा के दिखाता हूँ आपको। मैंने 5 को डबल क्लिक किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ना, तो मैंने इसको चेंज करना है। यहाँ पे मैं नंबर पे क्लिक करूँगा, नंबर पे क्लिक करते ही ये जगह उठा लेगा इसका, और यहाँ पे मैं 64 पे क्लिक कर दूँगा तो इसकी जगह इसने उठा ली यहाँ पे, फिर एंटर, तो 64 का क्या होगा स्क्वायर रूट 8। तो आप जो है फॉर्मूले पे क्लिक करके जो है कुछ भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है मैन्युअली आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप किसी को फटाफट से छेड़छाड़ करके यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है वो। उसके बाद मैं 4 और नीचे हमारा क्या है 2 है, ठीक है, तो इसका बताता हूँ। तो मैंने लिखा इज इक्वल टू और लगाया यहाँ पे POW, ये आ गया नीचे, मैंने इसको डबल क्लिक किया, उठ गया। अब मुझे नंबर डालना है, जैसे कि नंबर हमारा 4 है भाई, और फिर कोमा डालना है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है आपको कोमा डालना हुआ है, कोमा डल गया। अब पावर पूछ रहा है, तो अब इस पावर मान लो 4 के ऊपर 2 है। अब फिर मैं एंटर करूँगा तो देखो 4 का पावर 2 होने पे कितना आंसर होता है 16। तो ये इस तरह से अगर आपका पावर में वैल्यू हो तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा पावर के थ्रू, फॉर्मूले के थ्रू। अगला है आपका यहाँ पे टुडे। टुडे में क्या होता है, इज इक्वल टू टाइप किया और लिखा मैंने टुडे आ गया। थोड़ा सा ये टाइप करने पे डबल क्लिक के बाद यहाँ पे बस आपको ये क्या करें कि आगे देखो 2 ब्रैकेट है टुडे के बाद, फिर मुझे यहीं से सिंपली ब्रैकेट क्लोज कर देना है और टुडे टाइप करके एंटर करने पे जो है आपका जो आज का जो है टाइम आ जाता है, क्या टाइम है नाउ का। अब नाउ में क्या डिफरेंस होता है देखो, इज इक्वल टू किया और लिखा मैंने NOW और ये मैंने डबल क्लिक किया, नाउ का लग गया यहाँ पे। और नाउ में भी अगर मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देता हूँ तो बस इसमें भी डेट आएगा साथ में, लेकिन आपका जो यहाँ पे एक टाइम लग जाएगा। तो टुडे में बस डेट आता है और नाउ में डेट के साथ टाइम आएगा, ठीक है। तो जैसे कि वीकेंड को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे वैसे ही 2 डेट ले ली और उसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला से वीकेंड को, वीक, देखो ये आ गया वीक डे, सॉरी वीकेंड कह रहा था मैं, वीक डे पे क्लिक किया मैंने। तो मैंने वीक डे लिखा और एक इस डेट को उठाया और फिर मैंने किया एंटर, ये आ गया 7। मतलब कि इस तारीख को जो है, इस तारीख को सैटरडे दिन था। अब मैंने कैसे पता किया, इसी तरह मैं नीचे भी एक बार लगाता हूँ और फिर बताऊंगा। इज इक्वल टू वीक डे मैंने सेलेक्ट किया, दोबारा फॉर्मूला लगाता हूँ नीचे वाली डेट पे। तो मैंने क्या सिलेक्ट, नीचे वाली डेट आया, फिर मैंने किया एंटर 3। मतलब कि इस तारीख को सैटरडे था, इस तारीख को ट्यूसडे था। तो वीक डे के द्वारा जो है आप किसी भी डेट को जो है आप दिन पता कर सकते हैं कि उस दिन उस डेट को क्या दिन था या उस डेट को क्या दिन होगा, ठीक है। तो वीकडे को कैसे पता लगाते हैं कि यहाँ पे 1 जो लिखा अगर आएगा, 1 का मतलब होगा आपका संडे, तो 7 लिखा होगा इसका मतलब सैटरडे। तो संडे मंडे ट्यूसडे करके 7 तक, संडे से स्टार्ट है सैटरडे तक, ठीक है दोस्तों। ये आपका वीकडे पता चलेगा इससे।
अगला है आपका A360। D360 में मैंने क्लिक किया, अंदर डालना है मुझे स्टार्ट डेट मानता हूँ मैं ये 2012, ठीक है। और फिर कोमा डालना है मुझे स्टार्ट डेट के बाद, यहाँ पे देख रहे हो कोमा डाला मैंने। अब एंड डेट डालना है, एंड डेट मान लिया 2013 का ये है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे मैंने D360 का फॉर्मूला लगाया, स्टार्ट डेट डाला ये 2012 का। अब कलर भी देख सकते हो दोस्तों कि ये जो है कौन सा सेल है, ये वाला सेल ऊपर का, और ये जो सेल है ये वाला सेल है। तो आप ये भी अच्छा एक दिया हुआ है कि आप पता कर सकते हो कि सही सेल यहाँ पे है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया, एंटर किया, तो इस दोनों के बीच में कितने डेज है वो आपके यहाँ पे जो है अपने आप आ जाएंगे D360 के फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। अब जो है 2 डेट के बीच कितने दिन होते हैं आप वो जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बता दूं मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दोस्तों, वो होता है आपका इज इक्वल टू, ठीक है, NETWO, ये आ गया नेटवर्क डे। इसको मैंने क्लिक किया। अब नेटवर्क डे भी बता देता हूँ आपको ये क्या होता है। इसमें जो आपको स्टार्ट डेट लेना होता है, मान लीजिए 2012 है, आ गया, फिर आगे कोमा डालना है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ दोस्तों, और एंड डेट है आपका 2013, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो मैंने किया एंटर। इसमें क्या होता है कि आपके जो इतने दिन के बीच में जो है, मेरे ख्याल से पूरा जो है ईयर है, तो 1 ईयर में जो है आपके 365 दिन होते हैं, जिसमें से जो है 100 दिन जो है आपके छुट्टी के होते हैं। ये आपके नेटवर्क डे मतलब कि काम करने वाले दिन होते हैं एक साल में, ये वो कैलकुलेट करता है नेटवर्क डे। इसके बारे में और जानना है तो जैसे कि मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये मेरा फॉर्मूला खुल गया यहाँ पे, और इसके नीचे मैं नेटवर्क डे पे अगर क्लिक करूँ तो ये ऑफलाइन खुल जाता है नेटवर्क डे। आप देख सकते हो इसके बारे में, यहाँ पढ़ सकते हैं नेटवर्क डे के बारे में कि इसमें जो है हॉलीडेज जो है आपके काट दिए जाते हैं, बाकी वर्किंग काम जो है बताते हैं, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है सब ऑफलाइन इसका जान सकते हैं। फॉर्मूले के बारे में, हर एक फॉर्मूले के बारे में जो है इस तरह से डबल क्लिक करके जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अगला मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखा है और फिर इसके नीचे कुछ लिखा है। तो अब मैंने यहाँ डॉलर का बताता हूँ, मैंने लिखा इज इक्वल टू और DOLL, ये आ गया आपका डॉलर उठाया। अब मुझे जो है इस नंबर का लगाना है डॉलर, मैंने इसको सिलेक्ट किया और फिर एंटर किया, तो देखो 5 के आगे डॉलर लग के आ जाता है। ये आपका जो है सिंबल लगाने के काम आता है डॉलर का। अगला है, अब मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ एक तरह से लगा के दिखाता हूँ। मैंने टाइप किया इज इक्वल टू, फिर मैंने लिखा कन सी, ये आ गया मेरा, इसको डबल क्लिक किया। अंदर मुझे कह रहे हैं कि टैक्स डालो, मैंने टैक्स डाल दिया। मुझे बैक करता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पे बाहर क्लिक करके यहाँ पे मैं एक और शब्द लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे रामू, और यहाँ पे लिखा मैंने कंप्यूटर, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ पे कई सारी चीज़ें टाइप करी, यहाँ पे कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ टाइप की, और मैं फॉर्मूला यहाँ मेरा अप्लाई नहीं हुआ, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, तो उसके बाद मुझे यहाँ टैक्स डालना है। टैक्स मैंने ये उठाया, पहला मैंने डाला, फिर आगे कोमा, क्योंकि आगे कोमा डालना है। कोमा के बाद टैक्स 2 डालना है मुझे, ये उठाया मैंने, फिर उसके बाद कोमा, फिर मैंने ये उठा लिया कंप्यूटर। जितने भी चाहिए मैं उठा सकता हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अंदर मुझे जितने टैक्स जोड़ने हैं मैं सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, तो क्या होगा इस तरह से जितने भी आपके अलग अलग सेल में टैक्स है, यहाँ पे जो कनकैटिनेट के थ्रू जो है वो सारे मिल जाते हैं, ठीक है। कनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, आपका जो सारे टैक्स यहाँ पे जुड़ जाएगा। अगला देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे राउंड डाउन, राउंड अप और राउंड। तो मैं पहले इनको जो है अपोजिट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको ये तीनों को बताता हूँ, लेकिन बड़ा बारीक डिफरेंस है। आप सही से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, और मैं आपको सही से समझाना भी चाहता हूँ। तो सपोज हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ है 1 2, तो हमारे पास मान लीजिए ये वैल्यूज़ है, और दशमलव यानी कि पॉइंट के बाद जो है ये कुछ डिजिट है। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, अब ठीक है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है। तो अब देखो राउंड में क्या होता है, हमने इज इक्वल टू लगाया, आप डायरेक्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको बेहतर समझ आएगा। और लिखा मैंने RO, देखो राउंड का RO लिखा ही, और एक्सेल ने कितने सारे फॉर्मूले दे दिए, इसमें से हमें राउंड चाहिए। मैंने राउंड पे क्लिक किया,
डबल क्लिक, फॉर्मूला खुला। पहले डालना है नंबर, तो हमें नंबर कौन सा सिलेक्ट करना है, सपोज ये पहले वाला ले लिया। अब इसके बाद मुझे करना है कोमा, नंबर डिजिट, कितने नंबर जो है आपको दशमलव के बाद जो है लेने हैं आप यहाँ पे टाइप करें। तो मुझे सपोज अगर 2 डिजिट चाहिए दशमलव के बाद, यहाँ पे 3 है ना दोस्तों, 232 3 है ना, तो यहाँ पे जो है अगर मुझे चाहिए कि 2 ही आए, मतलब कि 23 तक आए, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में 2 टाइप करूँगा और करूँगा एंटर। तो अब देखो यहाँ तक क्या आया, दशमलव के बाद 2 ही यहाँ पे एक डिजिट उसने उठाया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 ही आए, तो मैं फॉर्मूले पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और 2 की जगह यहाँ से इसको हटा करके 1 लिख दूंगा, तो दशमलव के बाद एंटर करूँगा, 1 ही डिजिट आएगा इसका। अगर मैं चाहता हूँ दोस्तों कि 125 के बाद कुछ भी ना आए, तो मैं इसके आगे फॉर्मूले में 0 लगाऊंगा और एंटर करूँगा, तो ये राउंड अप हो जाएगा और उसके बाद इसको मैं यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चक्कर है, यहाँ पे कितना है 125, तो इसका राउंड कितना आया 125, यहाँ पे कितना है 221 और यहाँ इसका राउंड आया 222, एक इसमें बढ़ गया। इसमें 154 है, इसका राउंड 154 ही है। इसमें 125 है, तो इसका राउंड एक बढ़ गया 126। अब ये क्या चक्कर है, यहाँ पे तो सेम डिजिट हो रहा है राउंड में, यहाँ बढ़ रहा है, ऐसा क्यों? तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पॉइंट के बाद ये कितने हैं 232। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अक्षर है, तो हम दोस्तों यहाँ पे 1000 को 1 मानेंगे। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद 230 है ना, तो इसका मतलब 1 होने में अभी ये 1000 चाहिए हमें, और यहाँ पे 500 है, तो 555, इसका मतलब कि आधे से ज़्यादा है ये। ठीक है, मतलब 1 होने में 1000 चाहिए ना, तो 1000 का आधा ये 555 है, तो ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है, 500 से ऊपर। ठीक है, इसी तरह से 254 क्या है, 1000 होने में मतलब आधे से ये कम है। तो यही यहाँ पे जो है एक सीक्रेट चीज़ ये है कि देखो कि 232 मतलब कि ये 1000 से यानी कि आधे से भी ये कम है, तो आधे से कम होने पे इसने नीचे का लिया 125, और इसमें देखो 555 यानी कि ये आधे से ज़्यादा है, तो आधे से ज़्यादा होने के कारण इसने एक राउंड अप कर लिया, तो यहाँ बन गया 222, और यहाँ पे 154 है, और यहाँ पे लेकिन ये आधे से कम है, तो इसलिए 154 ही लिया इसने राउंड अप में। और यहाँ पे देखो ये आधे से ज़्यादा है, 500 से ज़्यादा है ये, तो यहाँ पे 125 है, तो राउंड अप में आधे से ज़्यादा होने के कारण 126 ऐसे ले लिया। राउंड में ये होता है ये चीज़ देख के। तो अगर दशमलव के बाद 3 डिजिट हो तो आप 1000 समझिएगा, अगर दशमलव के बाद 2 डिजिट हो तो उसका 1 होने में यानी कि 100 मानिएगा, और अगर आपका 1 डिजिट हो दशमलव के बाद तो आप उसको 10 मानिएगा पूरा 1 होने में। ठीक है, इस हिसाब से ये चीज़ यहाँ पे राउंड होता है। अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा। तो मैंने = लगाया और लिखा ROUN, ये आ गया मेरा यहाँ पे राउंड अप, इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ डालना है मुझे नंबर मैं यही लूँगा, उसके बाद कोमा डालूँगा और ब्रैकेट बंद कर दूँगा कि मुझे इसका राउंड अप बताओ, और मैंने एंटर किया और उसके बाद इसको ड्रैग किया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे राउंड अप में कि 125 है, तो उसका जो इसमें आगे कुछ संख्याएं हैं, तो 125 के बाद उसने एक और इसमें दे दिया पूरा 126, तो यहाँ पे 121 है और आगे कुछ दशमलव के बाद है, तो उसने राउंड अप करके इसे आगे बढ़ा दिया, हर एक में बढ़ा दिया इसने। इसमें जो है राउंड अप में वो ये नहीं देखते हैं दशमलव के बाद कि आधे से ज़्यादा है या कम है, वो सिर्फ इसमें देखते हैं राउंड में। ठीक है, इसमें हर एक का राउंड अप करके दे दिया दशमलव के बाद जो भी है बढ़ा करके। अब राउंड डाउन में क्या होगा, मैंने = किया ROUN, ये आया मैं राउंड डाउन, इसको क्लिक किया और इसमें मुझे नंबर यही ले लेता हूँ सपोज, और फिर मैंने कोमा लगाया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर, और फिर मैंने इसको नीचे तक ले लिया। तो इसमें राउंड डाउन में क्या किया इसने दोस्तों कि 125 है, पॉइंट से पहले तो 125 दिया, और पॉइंट से पहले कितने 121, तो ये राउंड डाउन करके दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आ गया आपका एक फाइंड का फॉर्मूला। फाइंड का क्या होता है कि देखो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज, तो मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लगा के दिखा, तो आपको = टाइप करूँगा मैं, लिखा FIND, फाइंड लिखा दोस्तों। अब मुझे यहाँ पे लगाना है ये 2 कोमे, उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना कुछ
जो फाइंड करना है वो लिखना है। सपोज मुझे इस लाइन में से जो है फाइंड करना है मुझे कुमार, ठीक है। मैंने लिखा KUMAR, दोस्तों कुमार लिखा, फिर मैंने यहाँ पे 2 कोमे लगाए और सिंगल एक कोमा लगाना है। अब मुझे लगाया। अब विद इन टैक्स किसमें से, इसमें से मुझे इस सेल के अंदर जो ये पूरा लाइन है हमारा, इसमें से मुझे कुमार देखना है कहाँ पे है, और ब्रैकेट बंद कर दूंगा और अब एंटर करूंगा। तो अब ये दिखा रहा है कि 5वें नंबर पे आपके लाइन में जो है 5वें नंबर पे कुमार स्टार्ट है, कि आप देख सकते हो पहले में R है, फिर A है, M है, स्पेस को भी काउंट करेगा ये। तो ऐसे करके कुमार आपका यहाँ से फाइंड करने का काम आता है। अब सपोज यहाँ पे जो है, अब मैं आपको इसमें समझाता हूँ। जैसे कि ये डिजिट है हमारे यहाँ पे ऐसे करके, और फिर यहाँ पे 9 भी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लगाता हूँ फॉर्मूले को = और FIND, फिर मैंने क्लिक किया इस पर, और फाइंड टैक्स क्या करना है, जो भी आपको टैक्स करना है पहले ये कोमे के अंदर लिखना पड़ेगा। मुझे सपोज 9 जो है देखना है 9 कहाँ पे है, और उसके बाद मैं ये कोमा लगाऊंगा, फिर एक कोमा चाहिए मुझे, और विद इन टैक्स सेलेक्ट करना है। अब विद इन टैक्स मतलब ये, फिर मैं ब्रैकेट बंद करके कर दूंगा कि मुझे 9 फाइंड करना है विद इन टैक्स, इसके अंदर कहाँ पे है, एंटर करूँगा। तो ये 10वें नंबर पे है जो आपका 9 है। तो यहाँ से काउंट करके देखेंगे तो 10वें नंबर पे 9 है। एक तरह से ये फाइंड करने के काम आता है, लेकिन आगे जो एक्सेल में और भी फॉर्मूले हैं और वहाँ पे भी देखेंगे फाइंड का इस्तेमाल कैसे होता है। फिलहाल तो आपको ये छोटा सा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि फाइंड से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे सभी फॉर्मूले के बारे में बता दिया आपको। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है ये सभी फॉर्मूले आपको समझ आई होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।